आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम पेयर है, यानी कि जो भी इक्वेशन होगा वो पेयर में होगा, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन तो सेम है, तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसलिए हम लोग इसमें a1 b2 और c2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 और c2 लिख देते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसे लिखा है मैंने क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन का है और ये सेकंड इक्वेशन यानी फर्स्ट लाइन का है और ये सेकंड लाइन का है। ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन का है, सेकंड लाइन का है। ध्यान से सुनना, बेसिक से बताऊंगा। a1 और b1 चाहे a2 या फिर b2, ये सब जो है ये सब रियल नंबर से, रियल नंबर, ये सब सारे रियल नंबर है, ये सब सारे रियल नंबर है। अगर कोई पूछेगा a1 b1 a2 b2 ये सब क्या है, तो रियल नंबर से। और यहाँ पर x y वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मीन्स होता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, और इक्वेशन यानी कि इसमें हम लोग LHS और ये RHS इक्वेशन। और पेयर में की जब भी ये इक्वेशन होगा क्लास 10 में, वैसे भी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, और C कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी दो लाइन के बीच में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो ये हो सकता है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं अच्छे से समझ रहा हूँ इक्वेशन में, यानी कि L1 L2। ठीक है ना, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी, जब इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। और ये दोनों लाइन का आपस में रिलेशन क्या होगा, अगर हम इसको दोनों इक्वेशन का रियल नंबर को देखें तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ध्यान से सुनना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये होगा इंटरसेक्टिंग, और इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए है और ये जो लाइन है ये इसके लिए है। ठीक है ना, इसलिए इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। एक एग्जांपल के साथ बताते हैं, जैसे कि x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है। ठीक है ना, तो ये a1 हो गया, यानी कि a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 यानी कि 1 बाई 4 एंड b1 बाई b2 तो 2 बाई 3। तो क्या ये 1 बाई 4 2 बाई 3 के इक्वल है? 1 बाई 4 2 बाई 3 के इक्वल है? नहीं। तो ये दो जो इक्वेशन होगा, ये जो दोनों इक्वेशन होगा, ये लाइन का
इंटरसेक्ट करी, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो हम लोगों को सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना, और हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि दो लाइन आपस में ये पैरेलल है, ठीक है, आपस में पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो। तो जब ये पैरेलल रहेगी तो कभी भी ये दोनों पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा हम लोगों को जो कोई ना कहीं इसको कट करे। जैसे यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया है, तो जब यहाँ पर कहीं हम लोगों को कुछ ये तो हमेशा इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते रहेगा, राइट से बढ़ेगा और लेफ्ट से भी बढ़ेगा। तो आपको तो कहीं नहीं मिलने वाला है इसका कोई सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसके बीच में क्या होगा? नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया है, तो जहां इंटरसेक्ट किया वहां कोई ना कोई तो एक पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। वो पॉइंट हो सकता है कि एक्स वाई के फॉर्म में होता है, ये पता होगा, ये कोऑर्डिनेट, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन जब ये कहीं टच ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर हम लोगों को वो तो फिर फाइंड होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? अगर हम लोग इसको देखते हैं तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो A1 by A2 B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते, ये तीनों लाइन आपस में इक्वल होते तो क्या होता है? ये दोनों जो लाइन है सभी का पॉइंट एक के ऊपर एक होते, वो मैं बाद बताऊंगा, ठीक है। वैसे अभी हम इसको देखते हैं। हाँ, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन, ये रेशियो क्या हुआ? A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो इसमें नो सॉल्यूशन है, तो हम लोग को, जब नो सॉल्यूशन है तो हम लोग को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जब आउटपुट नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको इनकंसिस्टेंस लाइन भी कहते हैं। इनकंसिस्टेंस लाइन कहते हैं। इसमें तो हम लोगों को एक ना एक सॉल्यूशन मिल रहा है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कंसिस्टेंस। कम से कम एक सॉल्यूशन में मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? मान लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, या फिर 4x माइनस 6y, माइनस 6y और माइनस 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है कि आरएचएस में हम लोगों को 0 रखना है। तो 2x माइनस 3y ये प्लस में है, आरएचएस में ये प्लस में है, तो एलएचएस में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। यहाँ पर सेकेंड लाइन के लिए 4x माइनस 6y ये -3 है, तो एलएचएस पर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 0। तो क्या है रेशियो? A1 by A2, ये A1 है और ये A2 है, तो 2/4 इक्वल टू B1 by B2। B1 कितना है? -3, माइनस में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरल सोल्यूशन में क्या पढ़े हैं? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। जनरल क्वेश्चन में हमने क्या पढ़े हैं? जनरल क्वेश्चन क्या पढ़े हैं कि ये पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये नेगेटिव होगा, B जो होगा नेगेटिव होगा, तो -3 बाई -6 और C1 बाई C2। C1 क्या है? -5/3, ठीक है। तो माइनस चला गया, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में,
2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 1/2 इक्वल टू 1/2 हम लोगों को सेकंड रेशियो में मिल गया, लेकिन नॉट इक्वल टू -5/3, यानी कि इस रेशियो को सेटिस्फाइड कर दिया। यानी कि ये जो है A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन हुआ। और कोई भी पैरेलल लाइन होता है ना, तो वो नो सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि इसका लाइन जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसका हम लोग को तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग ना ही इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा और ना ही कोई सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। और इसमें कम से कम हम लोगों को एक सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो जिसमें एक सॉल्यूशन भी मिलेगा उसको कंसिस्टेंस लाइन भी कहते हैं। एक बार अच्छे से समझ ले इसको, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0। ठीक है ना। चैप्टर का नाम पेयर है, तो हम लोगों को इस बार क्लास 10 में पेयर में ही दोनों स्ट्रेट लाइन को लिखना है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में अलग अलग होंगे। A1 A2 B1 B2 रियल नंबर है, C1 और C2 जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि दो कोई भी लाइन का कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकता है, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जब आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो कोई ना कोई हम लोगों को कॉमन पॉइंट मिलेगा और कोई एक सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिसका रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ले लिया है। ठीक है ना। और ये एक्स वाई जो है, ये इस पॉइंट का हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट का है, जैसे कि इसको अल्फा बीटा बहुत सारे बुक में A1 B1 चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमने दो कंडीशन पढ़ लिया है। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, और दूसरा कंडीशन पैरेलल हो सकती है, यानी कि जिनका नो सॉल्यूशन होता है। और लास्ट है थर्ड कंडीशन। कंडीशन 3, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, तो एक लाइन है L1, तो इंटरसेक्ट भी हो गया, पैरेलल हो गया, तो थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी होगा जो इसी के ऊपर लाई करती होगा, जो L2 हो गया। ठीक है। तो जब ये L2 हो गया, तो इसमें हम लोग क्या दिख रहा है कि इसमें का बहुत सारे जो पॉइंट है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो इनमें कितना पॉइंट हुआ, इनफाइनाइट। तो इसलिए इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट में हम लोग क्या पढ़ाए थे कि कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हम लोगों को वन सॉल्यूशन कम से कम मिलता है। ठीक है ना। इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसमें इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट हो रहा है, यानी कि इसमें इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट हो रहा है, और इसमें कितने सारे, बहुत सारे हो रहे होंगे, बहुत सारे, तो उसको तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जब काउंट नहीं करेंगे तो इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम लोगों को मिलेगा। ठीक है। तो अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो जैसे 3x - y = 2, 9x - 3y = 6, तो 3x इसी को हम वापस लिख रहे हैं। ठीक है। y ये RHS में 2 है, तो हमें उसको जनरल इक्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो ax + by + c = 0, RHS में 0 करते हैं हम लोग। तो ये +2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 = 0, और 9x - 3y प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, -6 =
0। तो इसकी कंडीशन क्या हो सकता है, इसमें ये कंडीशन हो सकता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये ना होगा, क्योंकि दो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 C1 बाई C2, यानी कि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। जब आपस में इक्वल होंगे तो उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन तो मैनी होगा, लेकिन वो दोनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर लाई करेगी, एक ही पॉइंट कर रहे हैं मतलब एक के ऊपर ही लाई करेगी। तो A1 बाई A2 यानी कि 3/9 इक्वल टू -1 बाई -3 इक्वल टू -2 बाई -6, ठीक है ना। थ्री से 3 बार में, यानी कि 1/3 और 1/3। तो तीनों का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल होगा तो उनका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसको कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं, इसको कोइंसिडेंस लाइन भी कहते हैं। हाँ, जब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी फर्स्ट कंडीशन की तरह कंसिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन को इनकंसिस्टेंस लाइन कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये जो मैंने आज बताया है ग्राफिकली समझाया, और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इसको ग्राफिकली भी समझाएंगे, ठीक है ना। और इसको बिना ग्राफिक यानी कि हम लोग अलजेब्रिक मेथड से भी इसको x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।